मेरा एक और छोटा सा सवाल है। अब बिहार की बात हम कर रहे हैं। बिहार में अमित शाह जी की बात जो आपने करी अंबेडकर को लेकर, और नीतीश को, आपकी बात ने सही है एक तरह से कि महादलित के बड़े नेता हैं वो, और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है नीतीश को साथ लेकर चलना, और शायद लालू जी के लिए भी नीतीश का साथ लेना, इन दोनों के लिए। और नीतीश का फायदा यही है, नीतीश का यूएसपी यही है, आज की तारीख में नीतीश जी का यूएसपी यही है कि दोनों ही गठबंधन उनको उसी तरह से तरजीह देते हैं जितना उनको मिलना चाहिए, एक फेस के तौर पे, एक सीएम के फेस के तौर पे। खैर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस की बात करते हैं हम, आरजेडी कांग्रेस बिहार में, और बिहार के बारे में लोकसभा में आप भी इंडिया का अलायंस था, पार्टी था, घटक। बिहार में आप जब बात आती है बिहार के किसी मुद्दे पे, केजरीवाल की बात आती है, जब इंडिया अलायंस की बात आती है, कांग्रेस आरजेडी का साथ देते हैं केजरीवाल। पर क्या दिल्ली चुनाव में जब केजरीवाल के मुंह से केजरीवाल का बयान बिहारियों के खिलाफ आया, उत्तर प्रदेश पूर्वांचलियों के खिलाफ आया, तो कांग्रेस का एक बयान सामने नहीं दिख रहा है। आप संजय सिंह की बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूं कांग्रेस या लालू जी जो इतनी बिहारियों की बात करते हैं, एक बयान भी उनका अगर आया है तो मुझे आप बताएं, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरे नजर में नहीं आया है। ना ही नीतीश जी का कोई बयान आया है अभी तक। क्या बिहार और बिहारियों से बढ़ के गठबंधन की राजनीति है? मैं आपसे जानना चाहता हूं साकेत जी। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही। केजरीवाल के बयान के बाद अभी तक किसी भी बड़े नेता का बयान इस पर नहीं आया। इवन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो कि दिल्ली चुनाव में घोषणा कर दिया है उन्होंने कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगा, केजरीवाल के इस बयान के बाद भी उनका इस पर कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई। उसी तरह न लालू यादव की आई, न तेजस्वी की आई। तेजस्वी ने भी सपोर्ट किया आम आदमी पार्टी को वहां चुनाव लड़ने के लिए। किसी की भी प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रतिक्रिया किसकी आई? तो चिराग पासवान की, क्योंकि वो एनडीए के पार्ट हैं। अगर वो विपक्ष में रहते, इंडिया गठबंधन के पार्ट होते, तो शायद उनकी भी चुप्पी रहती। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आपके प्रदेश के लोगों की तौहीनी की जा रही हो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, और आप एक बयान देने से भी गए। इसमें हम समाजवादी पार्टी के भी मुखिया से चाहेंगे कि वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें इस पर। जैसे हमने कहा, संजय सिंह का हवाला दिया, उसी तरह अखिलेश यादव को ही बोलना चाहिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी बोलना चाहिए, नीतीश कुमार को भी बोलना चाहिए। और हमको लगता है नीतीश कुमार का बयान देर सवेर आ जाएगा, क्योंकि अभी वो एनडीए गठबंधन के पार्ट है। इसलिए हमको लगता है कि नीतीश जी का बयान इस पर आना चाहिए। और राजीव रंजन ने अनाउंस भी कर दिया है कि बीजेपी और जेडीयू साथ चुनाव लड़ेगी दिल्ली का, तो शायद उनका बयान आ जाए। हाँ, खैर आरजेडी का कोई विशेष ये क्या कहते हैं, जदयू का कोई विशेष प्रभाव दिल्ली में नहीं। ये बिहारियों को लेकर हाँ, शायद भारतीय जनता पार्टी। तो ये राजीव रंजन का बयान भले आया, लेकिन क्या कहते हैं, नीतीश कुमार का बयान नहीं आया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के लोगों के बारे में अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। तो मेरी इच्छा है कि नीतीश कुमार इसके खिलाफ में बोलें। हमारे वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के लोगों के, तो उनका बयान आना चाहिए, और हमको लगता है कि उनका बयान आएगा भी। जी
चलिए इंतजार करते हैं चुनाव, दिल्ली के चुनाव में बिहारियों के बारे में जो कहा गया है उस पर क्या रिएक्शंस आते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर सिर्फ बिहारी नहीं, यहाँ रहने वाले किसी प्रांत के लोग हों। अगर वो दिल्ली में है, सही कहा आपने, दिल्ली केंद्र की राजधानी है, दिल्ली एक स्टेट है जहां इलेक्शन होना है, लोग यहां आते हैं, यहां रहते हैं और बस जाते हैं, और जो बस गए हैं उनको राइट्स है वोट देने का। ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। चलिए फिर हम इसी तरह के मुद्दों पे आपके पास आते रहेंगे। साकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।